खामोश पति के साथ बनी घटना। सुबह के ठीक 5 बजे थे जब राघव शर्मा की आंख खुल गई। अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। बगल में सोई उसकी पत्नी मीरा गहरी नींद में थी और राघव ने धीरे से बिस्तर छोड़ा ताकि मीरा की नींद में खलल न पड़े। और रसोई में जाकर उसने चाय रखी। पानी उबलने की आवाज, गैस की हल्की सी सीटी और चाय पत्ती की खुशबू, यह सब राघव के लिए किसी पूजा से कम नहीं थे। उसे पता था कि आज सुबह की पहली चाय मीरा के हाथ में देना और उसके दिन की सबसे पहली जिम्मेदारी है। आज चाय बनते ही उसने कप उठाया और चुपचाप कमरे में गया। मीरा को हल्के से जगाते हुए उसने कहा, चाय ठंडी हो जाएगी। मीरा ने आंखें खोली, कप लिया और बिना उसकी तरफ देखे ताने भरे लहजे में बोली, आज सुबह सुबह कुछ और काम नहीं है क्या? और रोज इतनी जल्दी उठा देते हो? और राघव ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर नाराजगी न थी न शिकायत, बस वही हल्की सी मुस्कान जो कई सालों से उसकी पहचान बन चुकी थी। वह कमरे से बाहर आ गया। उसके कानों में मीरा के शब्द गूंज रहे थे, लेकिन दिल ने खुद को समझा लिया था। शायद आज उसका मूड ठीक नहीं है। राघव सीधे बच्चों के कमरे में गया। उसका बेटा आरव और बेटी नायरा भी सो रहे थे। उसने धीरे धीरे उन्हें जगाया। प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, उठो मेरे शेरों, स्कूल का टाइम हो गया। बच्चे आंख मलते हुए उठे। राघव ने उनके कपड़े निकाले, प्रेस किए हुए यूनिफॉर्म उन्हें पहनाई, जूते साफ करवाई और बैग चेक किया। मीरा तब तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। राघव ने बच्चों को नहलाया, उनके बाल संवारे और नाश्ता तैयार किया। जब वह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बाहर निकला तो गली के नुक्कड़ पर खड़े कुछ लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। कोई बोला, हाँ देखो, ये वही है जिसकी बीवी बहुत तेज है। कोई हंसते हुए बोला, अरे भाई, घर का सारा काम यही करता है। राघव ने सुना, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, मेरा तेज नहीं है। बस उसकी जुबान कड़वी है। वो जानता था कि उसकी बातों में जहर होता है, लेकिन वो जहर राघव हर दिन पी जाता था, बिना किसी को बताए। शाम को जब राघव ऑफिस से लौटा तो घर का माहौल हमेशा की तरह भारी था। मेरा किसी बात पर चिल्ला रही थी, कभी पैसे को लेकर, कभी रिश्तेदारों को लेकर, कभी उसकी आदतों को लेकर। उस दिन झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। मेरा की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। न तुम में दम है, न फैसला लेने की ताकत। हर आदमी की तरह तुम भी कमजोर हो। राघव खामोशी से सब सुनता रहा। तभी उसकी माँ शारदा देवी, जो कोने में बैठी सब देख रही थी, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ तो जवाब दिया कर, हर बार चुप क्यों रहता है? राघव ने माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ, मर्द रोते नहीं है, बस अंदर से टूटते हैं। उसके शब्द सुनकर शारदा देवी की आंखें भर आई, लेकिन मीरा पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वह चुप हो गई, लेकिन उसकी चुप्पी भी गुस्से से भरी थी। रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए। राघव बच्चों के पास गया, उन्हें सुलाया और देर तक उनके चेहरे देखता रहा। उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत इन्हीं दो मासूम चेहरों में बसती है। एक शाम आरव ने कोने में खड़े होकर अपने पिता से पूछा, पापा, आप बहुत अच्छे हो, फिर मम्मा रोज क्यों लड़ती है? राघव एक पल के लिए चुप हो गया। उसने आरव को गोद में उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। बस मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब है। यह कहते हुए उसकी आवाज भरा गई, लेकिन उसने आंसू बाहर नहीं आने दिए। समय बीतता गया।
राघव का शरीर कमजोर होने लगा। वह जल्दी थक जाता, अक्सर चुप चुप रहने लगा। एक दिन अचानक उसे तेज चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। घर में हड़कंप मच गया। मेरा और माँ उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच की, रिपोर्ट देखी और हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं है और इन्हें सहन करने की बीमारी है। ये आदमी बहुत कुछ अपने अंदर दबा कर जी रहा है। डॉक्टर के शब्द मीरा के कानों में गूंजते रहे, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। अस्पताल से लौटते समय राघव बेहोशी की हालत में था और उसका मोबाइल मीरा के हाथ में था। तभी गलती से एक ऑडियो फाइल चल गई और उसमें बच्चों की आवाज थी। नायरा की मासूम आवाज कह रही थी, पापा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमें बहुत प्यार करते हो, पर मम्मा रोज क्यों लड़ती है। मेरा के हाथ कांपने लगे। उसने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में अपने ही परिवार को तोड़ रही है, अपने बच्चों के दिल में नफरत के बीज बो रही है और उस आदमी को अंदर से मार रही है, आज जो हर दिन उसके लिए चुपचाप सब कुछ सह रहा था। अस्पताल से घर लौटने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वही घर, वही दीवारें, वही कमरे, लेकिन मेरा को सब कुछ अनजान सा लग रहा था। राघव बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, चेहरा शांत, लेकिन थका हुआ। पहली बार मीरा ने उसे इस तरह देखा था, बिना बोले, बिना शिकायत, बिना किसी उम्मीद के। उसके हाथ में अभी भी राघव का मोबाइल था और कानों में बच्चों की वही रिकॉर्डिंग गूंज रही थी। हर शब्द जैसे उसके दिल में साकों की तरह शोभ रहा था। मीरा बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गई। उसने धीरे से राघव के चेहरे की ओर देखा। उसे याद आया कि कैसे हर सुबह यह आदमी सबसे पहले उठता था, कैसे बिना किसी एहसान के भाव के चाय बनाकर उसके पास लाता था, कैसे बच्चों के कपड़े प्रेस करता था, उन्हें तैयार करता था, स्कूल छोड़ने जाता था और फिर ऑफिस जाकर पूरे दिन मेहनत करता था। और बदले में उसे क्या मिला? ताने, झगड़े, अपमान और खामोशी। रात भर मीरा को नींद नहीं आई। उसके सामने जैसे उसकी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चल रही थी। हर वह पल याद आ रहा था। जब उसने राघव की अच्छाइयों को उसकी कमजोरी समझ लिया था। जब उसने उसकी सुप्पी को उसकी बेबसी मान लिया था। जब उसने सोचा था कि यह तो कुछ बोलता ही नहीं, इससे जो चाहे कह लो। उसे यह एहसास पहली बार हुआ कि चुप रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वह बोलकर हल्का नहीं होता, बल्कि हर दर्द को अपने अंदर दबा लेता है। आज सुबह जब राघव की आंख खुली तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। मीरा रसोई में थी, वह चाय बना रही थी। राघव को एक पल के लिए लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। मीरा चाय का कप लेकर उसके पास आई और बहुत धीमी आवाज में बोली, चाय पी लीजिए। राघव ने उसकी तरफ देखा। इतने सालों में पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि नमी थी। मीरा की आवाज कांप रही थी। वह बोली, राघव, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं आपको हर दिन अंदर से मार रही हूँ। यह कहते कहते वह रो पड़ी। राघव की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। उसने बस इतना कहा, मीरा, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, बस इतना चाहता था कि घर में शांति रहे, बच्चों के सामने हम एक दूसरे की इज्जत करें। उसी वक्त आरव और नायरा कमरे में आ गए। उन्होंने पहली बार अपनी माँ को रोते हुए देखा। नायरा दौड़कर मीरा के पास गई और बोली, मम्मा, आप रो क्यों रही हो? मीरा ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया।
उसके आंसू बच्चों के कंधों पर गिर रहे थे। उसने कहा, मम्मा से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। लेकिन अब मम्मा सुधरना चाहती है। उस दिन के बाद घर में सब कुछ एकदम से नहीं बदला। लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। मीरा अब राघव से बात करने लगी थी। उसकी बातें सुनने लगी थी। अगर कभी गुस्सा आता भी तो वह चुप हो जाती। क्योंकि उसे याद आ जाता था कि शब्द कितने जहरीले हो सकते हैं। राघव भी धीरे धीरे संभलने लगा। उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। क्योंकि अब उसे हर बात अकेले सहनी नहीं पड़ रही थी। शारदा देवी सब देख रही थी। एक दिन उन्होंने मीरा से कहा, बेटी, रिश्ता निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज इज्जत होती है। प्यार शब्दों से नहीं, व्यवहार से देखता है। मीरा ने उनकी बात को दिल से लगा लिया। समय के साथ बच्चों के चेहरे पर भी सुकून लौट आया। अब वे डरते नहीं थे। घर में हंसी की आवाज फिर से सुनाई देने लगी थी। राघव अब भी वही था, जिम्मेदार, शांत और प्यार करने वाला। लेकिन फर्क इतना था कि अब उसकी खामोशी को समझा जाने लगा था। इस कहानी से बस इतना ही कहना है कि पति अगर चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। कई बार पत्नी का बुरा बर्ताव ही उसे खामोश बना देता है। वह आदमी रोता नहीं, शिकायत नहीं करता, बस अंदर ही अंदर टूटता रहता है। और याद रखिए, रिश्ते एक तरफ से नहीं बसते। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों तरफ से इज्जत, समझ और अपनापन हो। अगर यह कहानी आपको दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि कोई और राघव खामोशी में टूटने से पहले समझ लिया जाए। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।